संतुलन का प्लान, फिर सियासी तूफान। ये भेदभाव क्यों करते हो कि हम तो हमारे दो सिर्फ हिंदू के और बाकी 8-8, 10-10 पैदा करें? ये उचित नहीं है। सभी लोगों में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोगों ने अपनी इच्छा से उस पर नियंत्रण लगाया है। हमारे 2 बच्चे क्यों नहीं अच्छे? सवाल तो यही है, लेकिन हर संतुलन के नाम पर हिंदुओं से आबादी बढ़ाने की अपील क्यों? क्या आबादी बढ़ाने से हल निकल जाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि महंगाई के इस दौर में लोग छोटे परिवार को अपना रहे हैं, तो ज्यादा संतान होने पर कैसे परिवार चलाएंगे? देश की नीति हम 2 हमारे 2 बच्चे और शिक्षित वर्ग 1 बच्चा चाहता है, तो क्यों हर बार नए नए बयान आ रहे हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो जब ये दावा किया जा रहा है कि समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी? ये अजब गजब बयान है, साधु संतों की तरफ से आ रहे हैं। इस पर नया संग्राम छिड़ गया। इसी पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं महाडिबेट के सवालों पर। और हम 2 हमारे कितने बच्चे अच्छे, यही तो सवाल है। कोई गाइडेंस का चाहिए होगा। सबसे पहले शैलेशानंद गिरी महाराज जी, समस्या है क्या? किसी समुदाय का ज्यादा बच्चे पैदा करना या हिंदुओं का कम बच्चे पैदा करना? समस्या मूल क्या है? प्रमुख रूप से मूल है नकारात्मक प्रतियोगिता, हमारे यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, और तो और साथ में ये देखने की बात कि हमारे यहाँ के संविधान को स्वीकारने योग्य बातें क्या है, या वो कौन सा समुदाय है जो हमारे संविधान को पूर्णतः स्वीकारता है। इंदिरा जी की जब बात हुई तो उन्होंने हम तो हमारे 2 जब कहा, तो वो हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए क्या, ये दुर्भाग्य का विषय है कि उसे स्वीकारा हिंदुओं ने, किंतु अन्य समुदाय ने नहीं स्वीकारा। ठीक, तो ये स्पष्ट है कि यदि एक जनसंख्या नीति होती तो हमारे यहाँ पर सभी को उसको स्वीकारना होता, और उसके स्वीकारने से हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती और साथ में हम विश्व के पटल पे उच्चतम स्थिति पर आ जाते। तो ये मानना जरूरी है कि भाई हम नकारात्मक प्रतियोगिता में न जाए, किंतु ये मान के चले कि एक ही देश के अंदर एक समुदाय जो है वो अच्छे से अपील को मान रहा है, अच्छे से नियम को मान रहा है, और दूसरा जो है संविधान के विरुद्ध अपने नकारात्मक धर्म का सहारा लेकर के एक की जगह 8 बच्चे पैदा कर रहा है। इस कारण से साधु संत प्रभावित हुए हैं और ये अपील कर रहे हैं। ठीक है, आनंद जाट साहब, आपका रिएक्शन आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि जो पक्के संत होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, उनके पास परम ज्ञान होता है, और उस परम ज्ञान को जो है बहुत छोटे स्तर पर व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। पर मेरी सूक्ष्म बुद्धि से, छोटी बुद्धि से जितना मैंने समझा है, वो जैन मुनि जी ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है, वो हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि में असफल हो रही है। ऐसा इसलिए। भट्टी साहब का स्वागत। मिलन जी, आपका रिएक्शन प्लीज। देखिए, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में संतों ने हमेशा समाज को मार्गदर्शन दिया और अपने मार्ग से सनातन को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं मानवता को आगे बढ़ाया। पूज्य संत विनम्र सागर जी ने कुछ सलाह दी है, सोच समझ के दी होगी। स्वीकार करना न करना व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ना ही उसमें कोई बाध्यता है। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से एक जैन मुनि के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। इनके ही मीडिया विभाग के अध्यक्ष जो कहते हैं कि ये भोग मार्ग पर चलने वाले संत हैं, तो कितना आपत्तिजनक और निंदना के पात्र है ये बयान, और कांग्रेस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देख लीजिए आप कि इनके विभाग के मीडिया अध्यक्ष कह रहे हैं भोग मार्ग पे चल रहे हैं, और वहीं आनंद जाट जी आते हैं दूसरी बात करते हैं। मतलब अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग राग है। कांग्रेस की बात करें तो संतों को अपना काम करना चाहिए। कौन बच्चे कितने पैदा कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 1 कर रहा है, जो कर रहा है ना, खिलाना उसको, और रब की जात बच्चे रोजी देने वाला वो है। और जो जिस घर में बच्चे पैदा होते हैं, काम वो करेंगे, मेहनत वो करेंगे, पालेंगे बच्चे वो। तो संतों को ऐसे ही कोई रिश्ता नहीं देता तो फालतू में अपनी आके एडवाइस मत दिया करें फ्री में, क्योंकि फ्री में एडवाइस उनकी कोई लेने के लिए तैयार यहाँ नहीं है।
वो पब्लिसिटी के लिए कभी कोई पर्चा निकालता है, उसके बाद वो कहता है नहीं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो ऐसे संत बहुत हैं आजकल मार्केट में घूमते हुए, क्योंकि इनके पास काम काज कुछ होता नहीं है, हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी करके फेमस होते हैं और फिर नेशनल टीवी पर आकर अपना ज्ञान देते हैं जो फर्जी ज्ञान होता है, और इन ऐसे ज्ञानों की कोई जरूरत हिंदुस्तान को नहीं है आज के टाइम। तो मेरा यही कहना कि ऐसे संतों को घर में रहना चाहिए, घर में चुप करके बैठना चाहिए, ना हो सके अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही, मैंने आपसे तथ्य पर बात की, आप तथ्य पर चले गए। मैं आ रहे हैं वकार साहब, आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए। सूर्य सर, इस पूरे बयान और बयान को लेकर सब लोगों के आपने रिएक्शन भी सुन लिए, इसे जरा एक बार डिकोड कर लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए, अभी वकार भट्टी जी ने क्या कहा, उन्होंने एक शब्द बोला, मैं सुन के हंस पड़ा। इन्होंने कहा वो तो ऊपर वाला देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, वो देगा रोजगार को। अरे भैया, जब अल्लाह की देन आप पैदा करते हो और अल्लाह से ही रोजगार मांगते हो, तो काहे नरेंद्र मोदी जी के लिए और मोहन यादव जी के लिए और सभी लोगों से के लिए चूड़ियां तोड़ते रहते हो रोजगार के लिए? हाय रोजगार, हाय रोजगार, हाय रोजगार, हाय बेरोजगारी। आशातीत हम दो, हमारे 70 और सबके 8 में ईंट पत्थर करने वाले बैठकर जनसंख्या जिहाद करते हैं। अभी तो आपने कहा ना कि सिर्फ 4 लाइनें बोलनी है, मेरे पास पूरा डेटा है पूरे देश का कि किस प्रकार से कहां कहां पर डेमोग्राफिकल चेंज है। और ये वकार भट्टी जहां से आते हैं, जरा इनसे पूछिएगा कि जिस ये वैली में से आते हैं वहां पर कोई हिंदू का नाम लेवा पाने देवा है क्या? आप लोगों ने ये अलीब गलीब सलीब कह के वहां से हिंदुओं को भगाया था ना, उनकी माओ बहनों का बलात्कार किया था, उसके बाद से वहां पर एक एक घर में 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हो और जनसंख्या जिहाद कर रहे हो। अगर संत बोल रहे हैं ना, लगातार देश के हर हिस्से में से जिस प्रकार से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, नरसंहार हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, 800 पे पलने वाले लोग यहां बैठकर पत्थर ही चला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वकार भट्टी प्लीज जवाब जी सुन लेते हैं। सूर्य, अभी तो भागेंगे, देख लेना, तथ्यों पे बात करूंगा जब। भट्टी साहब प्लीज जी। एक मिनट, उसके लिए ना उनसे पहले चुप कराइए, खामोश रह रहे हैं। अब सुन रहे हैं आपको जी, प्लीज। जी, देखिए, इनको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, इन्होंने कभी पत्थर बना लिए, कभी बम बना लिए। पत्थर और बम जो चलाते थे वो इस दुनिया से चले हैं, वो दोनों तरफ का जंग लगा रहता है, वो चलता रहता है। का नहीं है। सुनो ओ भैया, सुनो, जो कश्मीर हमारा है, उस कश्मीर में रहते हो तुम लोग, हमारे टैक्स पे पलते हो और वहीं पत्थर चलाते थे भारतीय सेना पे। वो तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद तुम्हारा इलाज हो गया। चलिए, यहाँ ज्ञान मत दो बैठकर। ठीक, जैन धर्म के जो ठीक है, ठीक है जाट साहब, नहीं, वकार साहब मैं आ रहा हूं आपके पास अभी। सूर्य जी, आनंद जाट साहब प्लीज रिएक्शन। ललित जी, अगर मेरे बीच में कोई भी व्यक्ति बोले नहीं, तो प्लीज मैं आप डिबेट छोड़ कंटिन्यू, दूंगा। प्लीज। मैं इस तरह डिबेट करने का आदी बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल मूर्ख है भाजपा के प्रवक्ता। ध्यान रखिए, अपने अध्यक्ष को ही छोड़ भागे। अरे किस बयान की बात कर रहे हो आप? दिखाओ ना वो बयान। सी कैटेगरी में डाल बिना बयान के बात कर रहे हैं आप। एबीसी कैटेगरी किस बात पर बात कर रहे हैं आप? यहाँ बात कीजिए ना, जिस विषय पर बात हो रही है उस विषय पर बात कीजिए ना। जब आपसे खेत की बात पूछी जाती, खलिहान पर क्यों जाते हैं? जिस विषय पर बात हो रही है उस विषय पर बात कीजिए ना। जब आपसे खेत की बात पूछी जाती, खलिहान पर क्यों जाते हैं? वहां बात कीजिए। विषय है क्या? शैलेशानंद गिरी साहब प्लीज जवाब। जी, देखिए, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्रधानमंत्री की, वो खुद कहती कि 40-45% मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हुई। रही बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की नहीं है, रही बात यहाँ पर देश की है। तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का आना हो तो हम सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर से भी हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने के षड्यंत्र चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई संत यदि कुछ बोलता है तो उस बात को गहनता से समझना है। ये सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक नहीं, एक मानवीय पहलू भी कहता हूं, जिसमें आपने ललित जी शुरुआत में बोला कि उस मां से तो पूछिए आप कि उसके कितना तपस्रण है, उसको कितनी संतान पैदा करना है। तो सवाल यह कि एक जनसंख्या नीति रहेगी तो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार बंद होगा, तो ये मुसलमानों के ऊपर शक्ति होनी चाहिए कि उन्हें भी हम दो हमारे दो करना चाहिए। अन्यथा हिंदुओं को मजबूरन अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो ये बात क्यों नहीं समझ रहे जिन लोगों ने ईरान मैं एक ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, चूंकि इस बयान का समर्थन होता है संत समाज की तरफ से। मुझे नहीं पता आप गृहस्थ जीवन से कितना जुड़े हैं। सवाल मेरा सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा।
मां बनने का खर्च 2000 की दवा, टीका, इंजेक्शन, 8वें महीने तक 14,000, एक सोनोग्राफी 2000 की होती है, सामान्य डिलीवरी 40,000 की है, सी सेक्शन डिलीवरी 1.5 लाख। यह अनुमान पर आधारित है। संत कह तो रहे कि बच्चे पैदा करिए, यह खर्च देगा कौन? गिरी साहब जी देखिए, जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ कौन उठा रहा है? ये स्पष्ट है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता का हमारे यहाँ पे युग चल रहा है। हम जब आर्थिक समानता की बात करते हैं तो हम ये क्या बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों को उचित शिक्षा, आप स्वयं स्वीकार रहे हैं कि उचित शिक्षा, उचित भरण पोषण नहीं मिल पा रहा है, माल न्यूट्रिशन से वो लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक जनसंख्या नीति होना आवश्यक नहीं है क्या? उस समाज के ऊपर, एक जनसंख्या नीति, ये आपका एक पॉइंट है, बड़ा मार्के का। मैं रोक रहा हूं आपको जी। सूर्य प्रकाश जी प्लीज। देखिए, कुछ आंकड़े मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक की डिबेट में मैंने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस और जो ये कश्मीर से आपने जोड़ा है जी, बहुत शॉर्ट में, इन दोनों के पास आंकड़े नहीं है। कंटिन्यू। हाँ, देखिए, रामपुर के अंदर इस समय वर्तमान में 50% पास भी नहीं है। मुस्लिम आबादी मुरादाबाद में 47%, बिजनौर के अंदर 43%, सहारनपुर के अंदर 42%, मुजफ्फरनगर में 41%, और पश्चिम बंगाल में आ जाइए अगर, जंगीपुर, रायपुर, बशीरहाट, यादवपुर, वीरभूमि, कृष्णानगर, डायमंड हार्बर, जयनगर, मथुरापुर, ये सब जिले जो हैं ये 38 से 42% के बीच में। उनको तरीकाहीन ही बात करने का, और उनका तरीका है जैसे बस का कोई कंडक्टर होता है वैसे बात करते हैं वो, और अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जो खुद बच्चे पैदा करने की औकात नहीं रखते वो दूसरों को कहते हैं तुम इतने पैदा करो। भैया मैंने थोड़ी बोला तुम गुटखे और शराब के ऊपर अपना वक्त निकालो, है ना? भट्टी साहब, तो कम से कम यार डेमोग्राफी पर आप कुछ बोलेंगे प्लीज? मैं बार बार आपको मौका दे रहा हूं, आप चले जाते हैं, किसकी औकात नहीं है किसकी नहीं। शब्दों का तो ध्यान रखिए आप। नहीं, मुसीबत नहीं, जिस बंदे बदतमीजी की उसको जवाब देना। केरल और संभल पर जवाब दीजिए आप। केरल और संभल में चलिए, ठीक। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आप सभी का। वक्त थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है।